अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब दोस्त वगैरह? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये आज आज की वीडियो जो मेरी है ये इन ड्राइव बेसिकली इन ड्राइवर पे है सारी, और क्रीम पे है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आजकल ये क्या हो रहा है इनमें इन ड्राइव में राइड्स बुक होती है, और कौन कौन सी गाड़ी पे काम ज़्यादा कौन सी पे कम है, और आपको रेट भी दिखाऊंगा कि रेट क्या चल रहे हैं आजकल, और आपको वो भी बताऊंगा कि इनसे कमीशन से जान कैसे छुड़ाते हैं इन ड्राइवर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखें, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। अपने अपने कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये जिन भाइयों ने कोई सवाल पूछने हों वो उसको मैं रिप्लाई कर सकूं। तो काइंडली अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं काम पे निकला था, तो अभी मैं ऑनलाइन करता हूँ इन ड्राइव को। जी ये देख लीजिएगा। आज संडे था, सैटरडे और संडे को सुबह के टाइम काम कम होता है, तो इसलिए फिर सुबह के टाइम थोड़ा लेट निकलता हूँ। तो संडे या संडे वैसे भी काम स्टार्ट है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं ऑनलाइन होने लगा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पर राइड भी आ रही है और शो भी हो रही है एक दो राइड्स। तो इसे मैं सर्च भी करता हूँ होस्ट। ये देखें, अभी राइड आई है, ऑनलाइन की है, तो अभी राइड आई है। 10 किलोमीटर के 450 रुपये आ रहे हैं। कहने ये चीज़ें देखेंगे, इनमें कुछ समझ नहीं आती। इन ऐसे कस्टमर पे ना फिर आप इसका फुल फेयर डालें, कम से कम वो उठाए, और मिनिमम भी आप उसे 10 मिनट का टाइम दें। 10, हालांकि चाहे आप बिल्कुल नज़दीक हो तो आप उसे 10 मिनट का टाइम दें। अब देखें ना, मैंने इसे फुल फेयर डाला है तो उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अब आप खुद साहब लगा लें कि ये राइड देखें जी, ये गोल्डला स्टेशन से राइड आ रही है, और इन्होंने जो है F9 PF हॉस्पिटल जाना है, F9 पार्क के पास है। ये मिनिमम 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से पिक करने जाना है और 10 किलोमीटर से उतारना है, ठीक है? 4 और 10 14 किलोमीटर की राइड है, तो ये 380 रुपये। तो इन रेटों में अगर इसे फुल भी डाल दो तो ये फिर भी नुकसान पे है, ठीक है ना? तो ये राइड तो मैं वैसे ही करता ही नहीं। पहली बात ये इनको मैं ऑफ़र देता ही नहीं हूँ। तो काइंडली इन राइड्स को आप इग्नोर किया करें। अक्सर कई होते हैं भाई, अपने इन ड्राइवर के नए नए अकाउंट बनाए होते हैं, नई नई गाड़ी चलाना शुरू होते हैं, वो इन रेटों में भी उठा के ले जाते हैं राइड्स को। तो कुछ का फ़ायदा कोई नहीं। अब देखना, ये E11 से आ रही है, इसने मरीर जाना है, इसका 740 आ रहा है, लेकिन आप इसका देखें जी, किलोमीटर है 23 किलोमीटर है। अब 23 किलोमीटर 740 में से आप खुद हिसाब लगा लें कि 74 तो 75 रुपीज़ तो कंपनी लेगी हमसे। फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाता है। अगर आपके पास मेहरान है तो 1.5 लीटर से ऊपर पेट्रोल लगता है। अगर आपके पास वैगन आर है, आल्टो है, तो वो चलो उससे भी 1 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। तो इस पर अगर आप फेयर डालो तो मिनिमम भी 900 तक डालो, कम से कम कोई कुछ तो बचेगा। अब इतने से फेयर में समझ नहीं आती है, कस्टमर के फेयर में बिल्कुल समझ नहीं। कई राइड्स ऐसी होती हैं जिसमें वो कस्टमर पहले राइड बुक करता है, उसका फेयर आता है 600 रुपये, जो ओरिजिनल फेयर है कंपनी की तरफ से। फिर उसे लगता है कि यार ड्राइवर लोग 600 के बजाय 800 डाल रहे हैं, वो फिर राइड कैंसिल करता है। राइड कैंसिल करके उसके बाद वो आपका रेट जो है ना अपना, वो रेट 600 की बजाय वो 450 पौने 500 में ले आता है। अब अगर इन ड्राइवर वाला कैप्टन उसे एक वन ऑफर ज़्यादा करे ना, वो मिनिमम भी अगर 475 रुपये ला रहा है, वो मिनिमम ही आपको उसका 550 आएगा या 570 आएगा। तो कई ड्राइवर लोग ऐसे हजरात हैं, वो एक फिर ऊपर ऐड डालते हैं, वो उठा लेते हैं, ठीक है? वजह ये है, वो ये नहीं देखते यार ये कितने किलोमीटर का है, इसने कस्टमर ने कम डाला कि डाला, बस ये इतना पता है कि मैंने ऊपर वाले फेयर उठाया, कस्टमर का फेयर में उठाया, वो इसी में खुश हो जाता है। तो मेहरबानी करें, आप इनको इग्नोर किया करें ऐसी राइड्स को। अगर राइड करनी भी है तो उसे फुल रेट डालें। जिन्होंने वैसे भी ऑटोमेटिकली रेट कम किए होते हैं ना, उनको फुल रेट डालें। तो अब ये देखें, ये E11 3 से F8 जाना है, 360 रुपये आ रहे हैं, ठीक है? 2.5 किलोमीटर से लेने जाना, ये 9 किलोमीटर की राइड है। अब 9 किलोमीटर आप खुद साहब लगा, 360 वारे में आता है? कभी भी नहीं आएगा। ये तो उनको भी नहीं आता वारे, क्या नाम है, वैगन आर आल्टो वालों को भी नहीं इतने में। तो हजरात कैसे हैं, ड्राइवर लोग हमारे भाई हैं, वो इस रेट में पिक करके ले जाते हैं। कस्टमर इसी पे एग्री रहता है, ये हमें तो गाड़ी मिल जाती है, हमें क्या ज़रूरत है इन लोगों को ज़्यादा फेयर देने की।
तो मेरे भाइयों सब ध्यान से ये काम किया करें और कोशिश करें कम फेयर वाले जो राइड है छोटी फेयर वाले उसे फुल रेट डाला करें। जैसे कि मिनिमम में 250 की राइड आ रही है, 300 की आ रही है, हालांकि वो 4 किलोमीटर की वहाँ सिर्फ 3 किलोमीटर की, उससे भी फुल रेट डालें। कम से कम मिनिमम राइड जो है ना 300 प्लस होनी चाहिए गाड़ी की, छोटी छोटी राइड। तो ये आप चीज़ें देख लें, इनको आप ऐसी राइड्स को इग्नोर किया करें और इन ऐसी जिस तरह का आपको बता रहा हूँ इस तरह के आप इसे चलाते जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आएगी आपको और ना हमें आती है, पर कस्टमर इसमें एग्री हो जाता है कि ठीक है भाई हमें तो गाड़ी मिलती है, हमें क्या ज़रूरत है। और हाँ, एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपसे, शेयर करना चाह रहा हूँ। आजकल गर्मी का मौसम हो गया, गर्मी आ गई है, तो मेहरान वाला जिनके पास मेहरान वाले हैं वो थोड़ा सा दिक्कत में है काम के, क्योंकि छोटी जो राइड है ना ये 360 वाली होगी या 240 वाली होगी या 400 वाली होगी, इन राइडों को आल्टो वाले वैगनार वाले फेयर नहीं डालते। ये बेचारे मेहरान वाले हैं, इनको फेयर डालते हैं तो वो उसी में मेहरान वाले की राइड उठाई जाती है, वो भी कस्टमर के फेयर में। अगर वो भी ज़्यादा डालें तो वो भी उठाते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि कोई अच्छी राइड हो तो कस्टमर की फेयर में डाल दो राइड, मेहरान वाला डाल दे राइड, ऑफ़र कर दे कस्टमर के रेट पे, तो कस्टमर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो वजह क्या है उसकी वजह ये है कि कस्टमर को एक राइड बुक करते हैं ना मिनी की, उनके पास गाड़ी आल्टो भी आ जाती है, वैगनार भी आती है, सिटी भी चली जाती है, स्विफ्ट भी चली जाती है, करोला भी चली जाती है। अगर कोई अच्छी वाली रेट वाली फेयर वाली राइड है, लंबी राइड, उसे करोला भी फेयर कर देती है, ऑफ़र कर देती है। और वैगनार भी और आल्टो भी, ये जितनी भी जैपनीज़ गाड़ी हैं मतलब नए मॉडलों की, वो सारे उनको फेयर कर देते हैं उसी रेट पे, क्योंकि उनके लिए वो बेस्ट है। वजह उसकी क्या है, उनकी एवरेज अच्छी है, वो 20 से 24 किलोमीटर करती है। मेहरान वाले जो है उनका जो मतलब फ्यूल एवरेज है उनकी करती है, किसी की 13 किलोमीटर में करती है, किसी की 15 में करती है, तो उनको समझ नहीं आती। ये कंपनी वालों की थोड़ी गलती है इसी में। वो गलती ये है कि उन्होंने कैटेगरी सारी एक कर दी है, मतलब कि मतलब मिनी की राइड भी आपको गो प्लस वाले को चली जाती है, मतलब कि एसी वाले को, वो भी अगर वो फ्री बैठा उसे एसी वाली राइड नहीं आ रही, वो मिनी की राइड उठा के ले जाता है। तो हम लोग जो जैसे मेरे पास मेहरान है और बाकियों के पास जिनके पास मेहरान है, हम लोग बस ये मोबाइल पे आंखें खोल के बैठे रहते हैं और हाथ से राइडें चेक करते रहते हैं, फेयर डालते रहते हैं। तो हम इसी चक्करों में हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं कि राइड एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन राइड एक्सेप्ट नहीं होती। सर्दी हो गर्मी हो, राइड एक्सेप्ट आल्टो वैगनार की होती है। वो इसकी वजह से अब ये देखें राइड्स आई है, अब ये 10 किलोमीटर का फेयर है और इसका फेयर देखें जी कितना आ रहा है, 10-10.5 किलोमीटर का 455 पे। ठीक है, इसे मैं फुल फेयर डालूंगा तो ये कभी भी नहीं उठाएगा, ये देखिएगा ऑलरेडी टेकन हो चुकी है। मतलब कि किसी आल्टो वगैरह ने या किसी वैगनार ने पहले पिक कर ली है, क्योंकि मेहरान वाला इस रेट में नहीं उठाएगा राइड्स, उसे वारे नहीं आती। अब ये 15 किलोमीटर की राइड है, ये 596 में आ रहा है। आप इनके फेयर देखें, इनके फेयर बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है इन ड्राइव के। हाँ, कभी कभार अच्छे फेयर मिल जाती है राइड अच्छी, वो उसकी वजह ये कि कभी कभार राइड के जो रूट होता है ना राइड बुक करते हुए, वो अक्सर रूट चेंज हो जाता है मैप के थ्रू। अगर जो रूट लंबा उठा ले तो रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, अगर नहीं तो फिर ये इसी तरह ये नॉर्मल रेट होता है। मेरे भाइयों सबसे गुजारिश है कि अगर छोटी राइड है, फेयर कम है, उसे फुल फेयर डालो, छोटे फेयर में डालो, उठाओ ही ना कस्टमर के फेयर में। अगर बड़ी भी राइड का उसका फेयर अच्छा है, उसे पहले फेयर में डालो अगर आपकी उठाती है, आपके पिकअप करती है राइड कस्टमर। तो कहने गुजारिश ये है कि बस मेहरान वाले यही ध्यान में रखें कि यहाँ कोशिश किया करें, यहाँ सुबह का टाइम फर्स्ट टाइम काम करें तो यहाँ शाम का टाइम काम करें, रात का टाइम। दोपहर में मेहरान वालों की कोई वैल्यू नहीं इस पर, क्योंकि कस्टमर वैसे कंफर्टेबल होता है वैगनार पे, कल्टस नई न्यू मॉडल पे, ठीक है, और आल्टो पे। वो कहता है जी मुझे इतने रेट में मुझे ये आल्टो वैगनार कल्टस वगैरह नए मॉडल में मिल रही, तो मैं क्यों मेहरान को पिकअप करूं, मेहरान को एक्सेप्ट करूं। वो कभी भी नहीं करेगा। तो इनकी हम लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा कंप्लेन करना या ऑफिस जाके कुछ इकट्ठे होकर बंदे ऐसा करेंगे 15-20 मिनट चले जाएँ। अब ये एक दोबारा राइड आई, उसने फिर 50-60-30-40 कम कर दिए हैं। तो मुझे कहने बताएंगे इनमें समझ नहीं आती इन राइडों में। अभी देखें इनको मैं फुल फेयर डालूंगा, ये कभी भी नहीं उठाएगा। ये देखें ऑलरेडी टेकन तो नहीं फिलहाल हुई, अभी राइड चल रही है। तो अब देख रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है ऐसी राइड उठाई भी जाती है तो नहीं उठाई जाती। अब देखें इन्होंने रिजेक्ट कर दी, नजर आ रही है आपको, इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, मतलब मेहरान को वैसे रिजेक्ट कर देते हैं। आल्टो वगैरह अगर फिर ऊपर 1-2 ऊपर डाल देंगे ना, आल्टो वैगनार
कल्टस नए मॉडल की, उनका एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मेहरान वालों को अगर आप उसी रेट पर डालेंगे ना तो आपकी किस्मत है उसी वक्त कर लें, नहीं तो ये भी उस पर भी नहीं करते। तो लिहाजा मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग ये देखें तो इन चीज़ों को इग्नोर करें जो आपके समझ में नहीं आ रही। मेरे समझ में नहीं आती, मैं तो इग्नोर करता हूँ अक्सर। ये छोटी सी राइड है G11 की है, लेकिन इसे भी मैं इग्नोर करता हूँ अक्सर। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ ये क्या करता है। ये देखिए फुल फेयर डाला है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो 273 में भी जाने वाले हैं, तो उन्होंने भी फेयर डाले होंगे। ये देखें उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो इन ड्राइवर में ये हाल है। क्रीम में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह क्रीम पे होगी, वो आपको दिखाऊंगा क्रीम का भी सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, कैसा चल रहा है इस टाइम पे। मैं साथ क्रीम भी कर रहा हूँ, तो वो भी दिखाऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट्स प्लीज़ लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और आइकन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा कि ताकि आपको नई वीडियो मेरी आती रहे, शो होती रहे, आप मेरी वीडियो देखते ही रहें। तो आपको कोई ना कोई बात भी ऐसी बातें होती हैं जिनको ड्राइवर को नहीं पता होता, वो उनको पता चल जाती है। अक्सर ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा पता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको कुछ बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं पता चलती। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इन ड्राइवर में कमीशन से जान कैसे छुड़वानी है, बड़ी राइड्स पे कैसे जो कमीशन नहीं देनी इनको, तो वो नहीं ऑटोमेटिक काटी जाती, वो आपको बता दूंगा सब चीज़। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, आपको अल्लाह ताला हलाल का रिज़्क़ अता फरमाए और काम पे बरकत अता फरमाए आपके और हमारे और मेरे। अल्लाह हाफिज़।